हेलो दोस्तों, नमस्कार। डी.आर. वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो चलिए शुरू करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है? तो कल्याणकारी राज्य का समावेश राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भाग 4 के अंतर्गत किया गया है। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। समान आचार संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में कामगारी की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 43 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है। भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया है? तो यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किया गया है। पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन में से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन के.टी. शाह का है। नीति निर्देशक तत्व से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 36 में क्या कहा गया है? तो नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 36 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 37 में न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय न होना का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 38 लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था का वर्णन है। अनुच्छेद 38(2) में आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करना है। अनुच्छेद 39 में निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना है। अनुच्छेद 39 में समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप से प्राप्ति हो। अनुच्छेद 39 में पुरुषों व स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का वर्णन है। अनुच्छेद 39 में पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य व शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो इसका वर्णन है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का वर्णन है। अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का वर्णन है। अनुच्छेद 43 में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारी का भाग लेना का वर्णन है। अनुच्छेद 43 के अंतर्गत सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना है। अनुच्छेद 44 सभी नागरिकों के लिए
एक समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु की बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 46 में SC, ST दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि का उल्लेख है। अनुच्छेद 47 में पोषण स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीले पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबंध लगाना है। अनुच्छेद 48 गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध एवं उनकी नस्लों में सुधार के प्रयास किए गए हैं। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना है। अनुच्छेद 48 का के अंतर्गत पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन और वन्य तथा वन्य जीवों की सुरक्षा करना है। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण करना है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का उल्लेख है। और अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना है। मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्व नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से ये पाठ राज्य के नीति निर्देशक तत्व का पूरा होता हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।